बेटे चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे, वो याद रखिएगा। इफ पहला पॉइंट है, इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स बेटे आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका जो ए डॉट बी होता है वो जीरो के बराबर होता है। पहली बात ये। या इसको इस तरह पूछ सकता है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स परपेंडिकुलर, का मतलब क्या, पाई/2 एंगल या 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। और अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, और अगर वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री या पाई/2 बनेगा। तीसरा पॉइंट है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने को बोलेगा। कोई वेक्टर देगा 3i माइनस जे प्लस 2k, बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, तीनों को आपस में ऐड किया तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चौथा एक पॉइंट याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी के ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ये आपने फिजिक्स में ऑलरेडी फॉर्म पढ़ी हुई भी होगी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी भी होता है। बेटे इसके बाद पॉइंट है, अगर इफ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी दिया जाए ना, तो उसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा, वो ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है। अगर ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद पॉइंट है, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बेटे अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो, अगर 3 वेक्टर या 4 वेक्टर कोप्लेनर हो, तो उन वेक्टर का जो वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। v की वैल्यू जीरो के बराबर याद रखिएगा। इसी तरह अगला पॉइंट है कि अगर आपको एक वेक्टर p1 दिया जाए 100, एक वेक्टर p2 दिया जाए 211, और आपसे बोला जाए कि p1 p2 कैलकुलेट करवाएं, तो p1 p2 कैलकुलेट करवाने का मतलब p2 में से p1 माइनस करना है, यानी बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है। तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आ गया, 1 में से 0 माइनस हुआ 1 आ गया, फिर 1 में से 0 माइनस हुआ तो वैल्यू 1 आ गई। उसके अलावा बेटे जो आपने वर्क डन के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर निकालना सीखा है चैप्टर 9 के अंदर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना सीखा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट निकालना सीखा है, कोप्लेनर वेक्टर जीरो रखवा के आपने उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखी है, दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकालना सीखा है, दो वेक्टर के दरमियान साइन, दो वेक्टर के दरमियान कॉस, जो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाई थी वो इसके साथ आप जरूर कर लीजिएगा, तो उनमें से कुछ एमसीक्यूज भी पेपर में बन सकते हैं। थैंक यू बेटा।